बिहार में नई सरकार का फार्मूला लगभग तैयार, अमित शाह के घर 3 घंटे चला मनन। बिहार की नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर एनडीए के दलों के बीच मंथन जारी है। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर उनके घर पर जेडीयू के 2 बड़े नेता राजीव रंजन सिंह और संजय झा की बैठक हुई। बिहार की नई सरकार को लेकर इन नेताओं ने 3 घंटे तक चर्चा की। बताया जाता है कि बिहार सरकार में एनडीए के दलों में मंत्री पदों के बंटवारे और मंत्रियों की संख्या को लेकर फार्मूला तय हो गया है। ललन सिंह और संजय झा इस मुलाकात के बाद पटना लौट आए हैं। बंगाल में फर्जी मतदाताओं को एआई की मदद से ऐसे पकड़ेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम शामिल होने से रोकने के लिए एआई आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। एक अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की तस्वीरों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतों की संख्या में वृद्धि के कारण हम एआई की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई से चेहरे की मिलान टेक्नोलॉजी का यूज उन मामलों का पता लगाने के लिए किया जाएगा जहां एक ही मतदाता की तस्वीर मतदाता सूची में कई स्थानों पर दिखाई देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भरा अपना एसआईआर फॉर्म। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सर फॉर्म भर दिया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के मीटिंग रूम में मतदाता सूची के सर प्रक्रिया का फॉर्म भरने का पूरा काम किया। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता है। यूपी समेत पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है। दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम की धमकी। दिल्ली के साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस, 30 हजारी और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद से ही चारों परिसरों में सुरक्षा टाइट कर दी गई है और कैंपस की जांच की जा रही है। पुलिस को अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के 4 न्यायालयों के अलावा 2 सीआरपीएफ स्कूलों में भी बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। इनमें द्वारका और प्रशांत बिहार के स्कूल शामिल है। ये धमकी मेल के जरिए भेजी गई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी की दिल्ली में 25 जगहों पर छापेमारी जारी। ईडी ने आज सुबह दिल्ली के ओखला स्थित अल-फलाह ट्रस्ट और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के तहत की गई है। जांच एजेंसी को संदेह है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मालिकों और प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। इसी वजह से उनके ठिकानों पर दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के जामिया नगर और ओखला बिहार से लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस तक ईडी की कई टीमें तड़के से ही तैनात है। गुजरात में चलती एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, नवजात और डॉक्टर समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा शहर के पास आज तड़के एक एम्बुलेंस में आग लगने से एक नवजात शिशु, एक डॉक्टर और 2 अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस निरीक्षक डीवी वाला ने बताया कि मोडासा धनसुरा रोड पर एम्बुलेंस में आग रात करीब 1 बजे लगी, जब जन्म के बाद बीमार 1 दिन के बच्चे को आगे के इलाज के लिए मोडासा स्थित एक अस्पताल से अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था। गत रात्रि के दौरान मोडासा शहर के नज़दीक में राणा सैयद सर्कल पे एक एम्बुलेंस वाहन जो मोडासा से धनसुरा की ओर जा रही थी, वो एम्बुलेंस में अचानक से आग लगने की वजह से उसमें सवार 4 लोग की जान हानि हुई है और जो 3 बैठे थे आगे ड्राइवर के बाजू में आगे की साइड, उनको यहाँ से निकल के 108 बुला के उनको तात्कालिक सारवार के लिए भेज दिया गया है और मौका वारदात पे डॉक्टर की टीम आ गई है और इनका पीएम करके और एफएसएल की टीम बुला के आग लगने का क्या रीज़न है उसकी तफ्तीश जारी है। सोनभद्र खदान हादसे में कुल 7 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। सोनभद्र जिले के ओबरा की पत्थर खदान में शनिवार दोपहर 2:30 बजे हुए हादसे के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 70 घंटे बाद आज खत्म हो गया। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि मलबे में दबे सभी 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने किसी अन्य मजदूर के दबे होने की संभावना से इनकार करते हुए राहत बचाव अभियान समाप्त करने की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़, 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को मार गिराया। आंध्र प्रदेश की सीमा सुरक्षा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में कई नक्सली मारे गए हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने पुष्टि की है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के मरेडपल्ली में आज सुबह हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया है। इस मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। बिग बॉस में अश्नूर कौर के पिता ने गौरव खन्ना को कहा सुपरस्टार। बिग बॉस 19 का फैमिली वीक इमोशन के साथ मस्ती भी लेकर आया है। सबसे पहले
कुनिका सदानंद से मिलने अयान लाल पहुंचे। इसके बाद अशनूर कौर के पिता गुरमीत सिंह की घर में एंट्री हुई। जैसे ही गुरमीत सिंह घर में आए वैसे ही बिग बॉस ने सभी को पोज कर दिया। फिर अशनूर उन्हें देखते ही रोने लगी। इसके बाद पिता ने बिग बॉस से अशनूर को रिलीज करने को कहा। तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद अशनूर ने रोते हुए खुद के बारे में पूछा। कई सारी बातें करने के बाद अशनूर के पिता ने गौरव खन्ना को सुपरस्टार कहा, जिस पर गौरव ने उन्हें बहुत प्यार से हाय कहा। अंजलि और सारा तेंदुलकर ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। भव्य कॉरिडोर देखकर हुई मंत्रमुग्ध। सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धा के साथ दर्शन किए। दोनों ने मंदिर के भव्य कॉरिडोर की सुंदरता की प्रशंसा की और आम भक्तों की तरह सादगी से पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत किया और दर्शन के दौरान उनकी गहरी आस्था नजर आई। पूजा के दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्रीकांत मिश्रा ने अंजलि और सारा को विधि विधान से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाए।